नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। 22 मार्च को पहलगाम में आतंकी हमला, जवाब में भारत ने आतंकियों पर कार्रवाई करी और उससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। खैर, उसका हमला कैसा रहा ये सब आपने सोशल मीडिया पर देखा, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए जाना, हमारी सेना ने किस तरीके से उसका जवाब दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिरकार पाकिस्तान को सीज़ फायर की तरफ जाना पड़ा और भारत ने भी कहा ठीक है, अगर अब अगली बार ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो हम उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। सेना के पराक्रम को लेकर कांग्रेस ने सबसे पहले एक तिरंगा यात्रा निकाली। अब बीजेपी उसकी आज से तैयारी उसने शुरू कर दी है। अब इसी तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई हैं और इसको सेना की मतलब पहलगाम के बदले को अब एक पॉलिटिकल सियासी माइलेज के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या कोई बीजेपी और कांग्रेस सेना के पराक्रम को कैश कराने के लिए मैदान में उतर रही हैं? क्या कुछ कहा नेताओं ने, पहले सुनिए ये बयान। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आमने सामने दिखाई दिए तिरंगा यात्रा की को लेकर, और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे जरा अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि आखिर ये तिरंगा यात्रा को लेकर सियासी घमासान कहां तक जाएगा। तो देखिए पहले इन दोनों नेताओं के बयान। पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या बाद में फायरिंग हुई थी वहां जाकर के, उस वक्त माहौल देश का दूसरा था। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम की घटना हुई है, उसके बाद में एब्रप्टली अमेरिका ने पंचायती करके युद्ध को रुकवा दिया है या ऑपरेशन को रुकवा दिया है। इस पर जनता में बहुत भारी रिएक्शन है। उसे घबरा करके बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जबकि कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा तो शुरू कर दी पहले ही। मैंने ही भाग लिया दिल्ली के अंदर है पर। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है ये घबरा करके मैदान में उतरे हैं, पर जनता अब समझ चुकी सच्चाई क्या है। ये तो देशभक्ति का वातावरण बन रहा है। राष्ट्रभक्ति का वातावरण केवल बीजेपी का ही नहीं है, तो पूर्ण हिंदुस्तान के नागरिकों का है। तो वो नागरिक निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा पैदा करेंगे। है जज्बा, उसको और जोश के साथ में नई पीढ़ी को भी इसमें तैयार करें। देखिए, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि बीजेपी घबराहट में निकाल रही है, मदन राठौर जी कह रहे हैं कि जनता निकाल रही है। खैर, बीजेपी कार्यालय में आज तैयारियां उसकी देखी गई, तिरंगा यात्रा के सारे विधायक शामिल हुए। अभी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। खैर, चलते हैं सीधे अपने सर के पास। सर, अशोक गहलोत जी का डायरेक्ट आरोप और मदन राठौर जी का सफाई कि भाई हम तो जनता निकाल रही है तिरंगा यात्रा। देखिए, अब ये दो पार्ट में है। एक में जब तक ऑपरेशन चला है उसमें सेना की भूमिका थी, उस पर विपक्ष एकजुट खड़ा रहा जी। विपक्ष सरकार के साथ था। अब विपक्ष ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट करते हैं कि सीज फायर मैंने करवा दी मध्यस्थता करके, और आज सोचिए 13 मई को शाम 5 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय कर रहा है और कि हमें किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं है, भारत और पाकिस्तान का मसला है, वो हम सुलझाएंगे। तो फिर 2 लाइन ये भी बोलते ना कि फिर वहां से ट्वीट आया क्यों? अब वो उनके डोमेन की चीज नहीं है, ये सरकार का है। तो अब समझिए इसके सियासी माइलेज क्या है जो आपने लिखा है। हर व्यक्ति राजनीति करने आया है, मंदिर में सन्यासी बनने के लिए आया नहीं है। वो कहेंगे कि ये प्रधानमंत्री का सशक्त नेतृत्व था, जो राष्ट्रवाद हमने लोगों का जज्बा जगाया है, जैसा कि मदन राठौर जी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं, उस पर काम करेंगे। लेकिन सवाल तो आज अशोक गहलोत जी ने उठाया, बोले ट्रंप कौन से ठेकेदार हैं? हमारा 71 का शिमला समझौता यही तो है जी, कि कश्मीर पर कोई भी बातचीत यूएन तक नहीं कर सकती। यही समझौता हुआ था कि दोनों देश आपस में ही समझौता करेंगे, और उनका ये कौन पंचायती करने वाले हैं? और कर रहे हैं तो सरकार चुप्पी क्यों साधे?
ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हो गई उसके बाद ही ये आया है ना, शाम को विदेश मंत्रालय को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जी। कि नहीं नहीं हम मध्यस्थता नहीं करवा रहे हैं, नहीं जरूर। तो फिर अब ये कौन कहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप फिर ये क्या ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं? यही सवाल तो पूछ रहे हैं अशोक गहलोत। जी। और सवाल अब ये लाजमी है, आप दिखाएंगे हमने आज प्रधानमंत्री आदमपुर बेस गए, क्यों गए? क्योंकि वो लोग कह रहे थे पाकिस्तान शरारत में कि हमने S-400 गिरा दिया जी। वो उन्होंने वहां पहुंच के अदम्य साहस सेना के उसको सराहा और कहा कि आपने जो कर दिखाया वो कभी इतिहास नहीं, आपने इतिहास रच दिया है, इसीलिए मैं आप पास आया हूं सुबह सुबह आपके दर्शन को। वो मोदी जी का स्टाइल है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उनका अपना अंदाज है। लेकिन सियासत अद्भुत है हिंदुस्तान की भी। 10 मई से पहले पीछे खड़े थे और अब कोई मौका नहीं चूक रहे हैं कि सवाल उठाए ना जाए। तो अब काम ही जनता का शुरू होगा। जो कांग्रेस ने कहा कि भाई पहले तो हम सेना के शौर्य के लिए सबसे पहले हमने यात्रा निकाली, जयपुर हो, दिल्ली हो, सचिन पायलट और अशोक गहलोत देखिए साथ में दिखे। तो ये इन सबसे ऊपर है। अगर नैरेटिव सेट हो गया कि जो विपक्ष सेट कर रहा है कि मध्यस्थता की बात जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखी, अगर वो सच है, ये जैन में बात गलत तरीके से सही तरीके से संविधान पे 2024 में कहते रहे ना कि हम संविधान बदलने नहीं जा रहे हैं, आखिरी में हारे तो 240 आए तो क्या बोले कि एक झूठ चला दिया, नैरेटिव सर चल गया उसमें राजस्थान की। तो ये जिम्मेदारी ही आपकी है। अब उसमें झूठ चल गया है, संविधान गलत हो गया या नहीं बदलाव, सही बात है, कौन संविधान बदल सकता है? संविधान कोई नहीं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ तक नहीं कर सकता ये वो पूरी तरीके से। लेकिन मैसेज ये हो गया था। अगर ये मैसेज हो गया, लाउड एंड क्लियर हो गया, तो आप लाख कहते रहिए हम तो घर में घुस के मारा है, हमने 11 एयरबेस तोड़ दिए। सवाल तो उनसे ये हो रहा है ना कि मध्यस्थता अमेरिका ने क्यों की? सवाल ये है अम्बेश जी। सचिन पायलट ने भी कहा, तो उस पर बयान दिया। मैं आपको सुनवा देता हूं एक बार सचिन पायलट का बयान कि उन्होंने ट्रंप को लेकर क्या कुछ कहा। हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। जी सर, देखिए अशोक गहलोत जी ने भी वही बात कही, सचिन पायलट जी ने भी कहा थे, मतलब पूरी कांग्रेस कहीं ना कहीं एक इस पे विपक्ष पूरा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वही सवाल उठा रही है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना उठा रही है। तो वो तो विपक्ष का काम है। कोई सेना के पराक्रम पर सवाल थोड़ी ना उठा रहा है। सवाल तो वहीं जहां पर आपने खत्म किया वहां से उठ रहे हैं कि आपने सीज फायर किया, क्यों किया? जब सेना हमारी 11 एयरबेस तोड़ चुकी थी, जब सेना ने सारे सिस्टम को उनके तहस नहस कर दिया था, तो हम क्यों सीज फायर करने गए? सवाल तो उठेंगे क्योंकि आपने कहा कि हम तिरंगा यात्रा चलाने जा रहे हैं, वो भी 11 दिनों के लिए। वो ठीक है, कल डिसाइड हुआ, अब आधे लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाती तिरंगा यात्रा है, तो फिर अब मीटिंग आप देख रहे थे। वैसे तो जो आज से ही शुरू होनी थी 13 तारीख से लेके, लेकिन अब वो जयपुर में तो देखिए आज बाकायदा विधायकों को और नेताओं को बुला के जानकारी दी। अब हमारे यहाँ पेज पे लगी है ना खबर
कि सीमावर्ती राज्यों में मंत्रियों का प्रभार लगा दिया गया है कि वहाँ जी, वो भी शहरों पर राजस्थान। कि वहाँ कोई परेशानी। तो ये हर देखिए लोकतंत्र की खूबी यही है कि हर आदमी को अपनी अपनी सियासत करने का और वो है। लेकिन जैसे कि उम्मेदाराम बेनीवाल है, अब आप जब सेना के किए गए किसी काम पर सवाल उठाओगे तो फिर आप फंसोगे। और विपक्ष को बिल्कुल, अगर वो तिरंगा यात्रा करने जा रहे हो, बता राष्ट्रभक्ति रहे तो बताएंगे क्या क्या पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ ना जी। एक बढ़िया बात उत्तर प्रदेश के नेता हैं अखिलेश यादव ने की। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता हमारा सेल्फी पॉइंट वार की किसी चीज को लेकर नहीं खिंचवाएगा, पीछे वार हीरोज को लगा के और सेल्फी नहीं ना। ये अच्छे, मैं इसका जो खिंचवा रहे हैं मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक अच्छा तरीका है। लेकिन ये आप मानिए ये सियासत का मुख्य केंद्र होगा आगे आने वाले किसी भी चुनाव में। नहीं तो लेकिन सर एक सवाल मेरा ये है कि पुलवामा हमले के बाद एक बड़ी पॉलिटिक्स हुई थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने अपने उसमें अपडेट भी किया था कि सेना के किए कार्य पर या सेना के शहीद हुए जवानों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते या वोट। अभी कोई वोट तो, नहीं मांगा जा रहा है। जब जी। मांगा जाएगा तो विफलता और सफलता पे मांगा जाएगा। नहीं तो 71 में कांग्रेस ने फिर बांग्लादेश को जो श्रेय लेती है तो फिर आज ये हालत ना होती। जनता को सब मालूम है किसने कब काम क्या किया है, वो उसी हिसाब से चुनती है। उसको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, राजनीति है, भावुकता से नहीं चलती। इनकैश करा सकते हैं मुद्दा जनता के सामने, जब वोट डालने जाती तो बहुत सारी चीजें रहती है। सर राजस्थान के आगामी सियासत में इसका असर तिरंगा यात्रा का या फिर उसका? इसका कोई असर नहीं है और अंदर की गुटबाजी बाहर आ जाएगी। आप लिख के ले लीजिए, इसी तिरंगा यात्रा हम आप यहाँ शो करेंगे कि आप हमें कहेंगे, सवाल पूछेंगे कि 12 में ये नहीं शामिल हुए तो जयपुर में ये नेता नहीं दिखाई दिए। मुझे अब आपने क्योंकि ये बात कही तो मुझे गजेंद्र सिंह शेखावत कहाँ नहीं दिखाई दिए, तो मैं इन सब चीज़ों पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मुझे एक बात याद आ गई, CA/NRC को जब जानकारी देने को लेकर राजस्थान में बीजेपी जोर शोर आजमाइश कर रही थी, तब वसुंधरा राजे जो है नीचे बैठ गई और जब उन्हें मंच की तरफ ले जाया गया कि भाई आप मंच पे आइए, उन्होंने मना कर दिया। उस पर खूब पॉलिटिक्स हुई थी। तो ये जो गुटबाजी, मैं कहता हूँ ना, वो ठीक था, ज़्यादा कम पे नहीं लगाना चाहिए नेताओं को। वो फिर वो उसमें अपना हित तो साधने लगते हैं कि मैं यहाँ क्यों बोलूँ, जाके मैं वहाँ बोलूँगा, वहाँ मेरे लोग जाता है। ये आखिरी में कोई भी तिरंगा यात्रा पार्टी की है तो पूरी पार्टी सड़कों पे उतर जाएगी क्या? फायदा सियासी माइलेज का होता है, हाँ, चाहे वो कांग्रेस करे बस। चाहे वो बीजेपी करे। लेकिन जो अदम्य साहस हमारी सेना ने उसको सैल्यूट है। बॉर्डर पे दिखाया, पाकिस्तान में घुस के दिखाया, उसको सैल्यूट है। और बाकी सियासत तो चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। आपकी इस पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। देखते रहें TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।